इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई, वो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स लगा दी, अच्छी खासी एनर्जी ले रहे थे। तो अब क्योंकि सिर्फ थ्योरेटिकल है, लेकिन हम ऐसे क्यों रखते हैं एंटीना? इसमें क्या है, स्पेशल एंटीनाज जैसे हाई एल्टीट्यूड बलून्स होते हैं, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड बलून्स या सैटेलाइट्स में क्यों चाहिए, तो ऑरोराज बनते हैं या ऐसे चार्ज पार्टिकल्स जो आयनोस्फीयर में होते हैं, जो स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर के मिडल में होता है। तो अब उतने एल्टीट्यूड पे हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कि अर्थ की सरफेस से इतनी एल्टीट्यूड हाइट तक जाए और हाई एल्टीट्यूड बलून्स हैं और सैटेलाइट है। तो अगर हम सैटेलाइट या हाई एल्टीट्यूड बलून पे ऐसे एंटीनाज या मैकेनिज्म लगा दें, स्ट्रक्चर लगा दें, एनर्जी कैप्चर करें, तो हमारे पास काफ़ी मतलब सैटेलाइट की कुछ वायरलेस सिस्टम वायरलेस अभी सैटेलाइट से डायरेक्ट नहीं कर सकते। सैटेलाइट हम ये कि सैटेलाइट पर अगर कर रहे हैं तो सैटेलाइट को हाइड्रोजन नहीं पड़ेगा, कि जो हाइड्रोजन उनको एक्सपेरिमेंट हवा चलती है, पता चले एनर्जी टरबाइन होती है वो यूज कर रहा है, उसकी विंड के डायरेक्शन में मैकेनिकल ब्रेक होता है टेक्नोलॉजी, इसलिए वजह से 30 ईयर्स बोला कि ओवरलैप करने लगे। लेकिन अगर स्लो वोल्टेज दे रहा है, फिर हमें कोई हाई वोल्टेज में कन्वर्ट, कोई भी ऑल्टरनेटिव होता है कि एयर बॉक्स में प्रोटेक्ट करने का एक बॉक्स टावर है जो कि वेसल से लेके ट्रांसफार्मर के बीच होता है। ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है वोल्टेज को एडजस्ट करने का, जिससे कि जब हम ट्रांसमिशन करते हैं घरों में, मतलब इंडस्ट्री वोल्टेज आराम से स्मूथली सप्लाई होता है। It's very sustainable. Iron nanoparticles क्यों इस्तेमाल होते हैं आयरन वहाँ पे जाके आपको पता चलता है आपको कौन से स्पेस में बैठना है या फिर आपको कहाँ पे काम करना है, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन उस ऐप से मिलती है। तो लाइक काम करना भी ईजी हो जाता है और एम्प्लॉयज़ को भी अच्छा लगता है। अब आप काम कर रहे हैं, आपकी बैटरी चार्ज नहीं, तो पार्किंग लॉट में बता देगा कि आपको कहाँ पार्क करना है, यहाँ पे जगह है, वहाँ पे जाके आप अपनी बैटरी प्लांट्स की जैसे कि हमने डिस्कस किया तो वो इजीली अवेलेबल भी रहता है। मैं एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग बायोइथेनॉल बनाते हैं। इधर कॉप लिग्नोसेलुलोज बायोमास, लिग्नोसेलुलोज बायोमास जो होता है जैसे एक प्रकार का रॉ मटेरियल है बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक मतलब जैसे फूड्स हो गए, क्रॉप्स हो गए, लाइक चावल हो गया, गेहूँ हो गया, इसके जो रॉज होते हैं उनको लेते हैं। और बायोटिक में कुछ फंजाई हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, उनको भी लेते हैं। बायोइथेनॉल को ट्रीट और यहाँ पे बायोइथेनॉल को प्रोडक्शन सबसे पहले सबसे पहले ये बायोमास कंपोजिशन हो गया, जिसमें सेल्यूलोज है, हेमीसेल्यूलोज और ये लिग्निन पाया जाता है। इसमें हेमीसेल्यूलोज यहाँ पे 20 से 30 होता है और जो लिग्निन है ये 20% होता है। यह प्रोसेस जहाँ पे हमारा बायोइथेनॉल प्रोडक्शन होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, इसलिए परमानेंट बेस पे हम लोग कर सकते हैं। सेल्यूलोज लेते हैं, उसके बाद एंजाइम में हाइड्रोलिसिस कराते हैं।
यहाँ पे एंजाइम हाइड्रोलिसिस होता है इसका। उसके बाद फाइनली हम लोग फर्मेंटेशन इसका करा देते हैं किसी बैक्टीरिया के लाइक यहाँ पर है जैसे ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया और इसके प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पे सेल्यूलोज को जब हम लोग एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे एक पॉलीसेकेराइड बनता है जहाँ पे ग्लूकोज फर्मेंट करते हैं इस प्रोसेस में ये बैक्टीरिया इसका हम लोग डिस्टिलेशन कर देते हैं। डिस्टिलेशन करने के बाद यहाँ पर हमारा इथेनॉल साथ ही साथ इसके कुछ एडवांटेज हैं जैसे कि जो बायोफ्यूल होता है फॉसिल फ्यूल से किस तरीके से ज़्यादा बेनिफिशियल है इथेनॉल? फॉसिल फ्यूल की जगह हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं इथेनॉल को? क्योंकि मैम ये इसका मैम एडवांटेज ये है कि ग्रीन हाउस गैस को कम करता है, क्योंकि मैम इसको हम लोग ऐसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसके जगह पर यूज़ कर सकते हैं। और ये ग्रीन हाउस गैस को कम करता है और फिर इससे जो हमारी वेस्ट मटेरियल्स हैं उसका यूटिलाइज हो जाता है। और फिर नॉन फूड सोर्स लो कार्बन कंटेनिंग फ्यूल है, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन यहाँ निकालेंगे बट कम हो रही है। ठीक। लाइट और सोलर एनर्जी को यूज़ करके वाटर को हीट करने के लिए यूज़ होता है। अगर कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो पहला सोलर कलेक्टर है उसका। ये क्या करता है, मैम सनलाइट जैसे ही सोलर कलेक्टर में पड़ती है तो उसको एब्जॉर्ब करके हीट में कन्वर्ट कर देता है। और सोलर कलेक्टर टू टाइप्स के हैं, फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स एंड इवेकुएटेड ट्यूब कलेक्टर्स। और फिर स्टोरेज टैंक है मैम, जो हॉट वाटर मैम जो हीटेड वाटर है वो यहाँ पे जाकर स्टोर हो जाता है। अगर मैम स्टोरेज टैंक कलेक्टर के ऊपर लगा हुआ है तो मैम उसे हम लोग थर्मोसिफॉन सिस्टम्स कहेंगे, और जब स्टोरेज टैंक कलेक्टर के नीचे लगेगा तो उसे हम लोग पंप सिस्टम कहेंगे। ये जो एक्टिव वाटर हीटर और पैसिव वाटर हीटर, इसमें क्या डिफरेंस है? मैम एक्टिव सिस्टम्स मैम यहाँ 4 सर्कुलेशन सिस्टम्स को कहा जाता है। नाम से क्लियर हो रहा है मैम कि इसमें हम लोग पंप और कंट्रोलर का यूज़ करके मैम जो फ्लूइड है उसको कलेक्टर और स्टोरेज टैंक के बीच में ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे वो हीट एक्सचेंजर के थ्रू वो हीटेड हो जाए। और मैम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होगा पंप और उसको कंट्रोलर को ऑपरेट करने के लिए। और मैम ये इन कंपेरेटिव टू पैसिव सिस्टम्स यानी लेस एफिशिएंट है, मोर एफिशिएंट होता है। बट मैम जब हम लोग पैसिव सिस्टम्स की बात करें तो नाम से है नेचुरल सर्कुलेशन सिस्टम, पता चल रहा है मैम कि ये नेचुरल जो कन्वेक्शन होता है, मतलब हॉट वाटर ऊपर जाएगा और कोल्ड वाटर नीचे। इसकी वजह से मैम डायरेक्ट सिस्टम में और कलेक्टर से डायरेक्ट स्टोरेज टैंक में वाटर चला जाता है जो हीट हो जाता है बेसिकली। और मैम ये लेस एफिशिएंट होता है। ओके, मतलब एक्टिव सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट है। कॉस्ट है इसका बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट होता है प्रोडक्शन में। लिमिटेड इंडस्ट्रीज हैं जो कि सर बेसिकली अभी सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का रिप्लेसमेंट नहीं हो पाया है। अभी प्योर सॉल्वेंट्स है कि हमको अपना अभी पुराने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को यूज़ करना पड़ता है। सब टोटली हम इस पर रिलायबल नहीं हो पा रहे हैं, बट ओवर द टाइम्स ओवर द रिसर्च सो हम जो हमारा अपकमिंग फ्यूचर है सस्टेनेबल केमिस्ट्री में सर वो है कि हम उसको प्योरली ग्रीन सॉल्वेंट में हम आ जाएँ ऑर्गेनिक से। They are organic compounds that influence the various physiological disorders in every crop. They are used in the crop as well as even as artificial method. Chemically भी उसको दे सकते हैं। मतलब कि हमारे प्लांट ऑलरेडी होते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि हमारे प्लांट की फुली डेवलपमेंट नहीं होता, हम बाहर उसको दे सकते हैं। और सर अगर इसमें सस्टेनेबिलिटी से जुड़ा जाए जैसे कि हमारे जो अलग अलग जो हमारे पीजीआर होते हैं स्ट्रेस रिलीजिंग होते हैं, जैसे हमारा जो सर ये है ये स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन है। जैसे कि हमने कोई वैरायटी लगाई जहाँ पे पानी की कमी है, जैसे हमने मैंगो लगाते हैं, मैंगो को पानी ज़्यादा चाहिए, इरीगेशन चाहिए होता है, तो सर हमने इसको आप लगाया, हमने ये डाला तो हमारा जो वाटर ज़्यादा लेगा, हम अगर ये डालेंगे तो उसको बेटा की क्लोजिंग को रोकता है, तो वो वाटर कम लेगा। अगर वाटर कम लेगा तो हमारा जो फ्यूचर में ये पानी का जैसे कि दिक्कत होगी, सस्टेनेबिलिटी से और
methane gas, and I'm using different type of instruments and machines and making my own mixing and grinding chamber and forming it and like making it more efficient by using hot water equipment and using sun and parabolic concentrator to make more electricity and hot water by using catalyst on the same panels. Methane and carbon dioxide and H2S all these. But there is a way to filter H2S and CO2 and that I have to basically starting how synthesize. So we are using waste organic matter from different types from garbage or from plant people, and then we are adding it in a mixing in a grinding chamber like biomass technology. Yes, sir. But you are using a different instrument. Yes, different instruments as well as different mechanism and paste which normal people don't generally use. What is a new mechanism? Just tell me now what is a new mechanism?